हेलो दोस्त। मेरा नाम इज़ाबेल बोलिन है और मैं मेरिलिन हैकी की नवासी हूँ। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं आपकी ज़बान में अपनी दादी की एक असल तालीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खुदा ने मेरी दादी को ये मिशन दिया था कि वो ज़मीन को कलाम से भर दें। और अगरचे अब वो जिस्मानी तौर पर पूरी दुनिया में सफ़र करने के काबिल नहीं रही, लेकिन टेक्नोलॉजी की बरकत से हम उनकी लाजवाल तालीमात अब तक आपकी अपनी ज़बान में पहुँचा सकते हैं। हम बहुत पुरजोश हैं कि खुदा उन तालीमात के ज़रिए क्या करने वाला है। इजाज़त दे तो मैं आपके लिए दुआ करूँ। ए खुदा, मैं इन मसीही बहन भाइयों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि ताव ने हर एक की ज़िंदगी के लिए मंसूबा बनाया है। ताव उन्हें नाम से जानता है, उनके दिलों के करीब आकर उनकी खिदमत करता है। हम उन तालीमात को बरकत देके हम हर देखने वाले शख्स को बरकत देते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यसू कि ताव उनकी ज़िंदगियों में मोजज़ात, रिस्क, शिफा जो कुछ भी उन्हें चाहिए लेकर आ रहा है, और ताव इसी जगह पर उनसे मिल रहा है। हम यसू के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। मेरी दादी का कलाम के लिए दिल और ये हकीकत के कलाम लाजवाल है, ज़मानों पर मुहित है, आज की तालीम में बहुत अहम है। और मैं पुरजोश हूँ कि आज की तालीम के ज़रिए खुदा अब से क्या बात करेगा। आइए मेरी दादी के साथ शामिल होते हैं। मैं इस बारे में बहुत पुरजोश हूँ क्योंकि आज हम ज़बूर 91 पर गौर कर रहे हैं। कौन है जिसे ज़बूर 91 पसंद नहीं? अगर आपने अभी तक उसे नहीं पढ़ा, मैं आपसे कहती हूँ, आप आज उसे पढ़ेंगे, इन दिनों में सुनेंगे और सोचेंगे, वाह, यह तो वो चीज़ है जिसे मैं हर रोज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मूसा ने यह ज़बूर कब लिखा था? तो मैंने पता लगा लिया है, इसमें यह बियाबान में लिखा था। तो ये आपके लिए भी लिखा गया है जब आप अपनी जिंदगी के बियाबान में हों और खुदा आपको फतह तक पहुंचा सकता है। तो मैं बहुत पुरजोश हूँ। और यसु हमें मत्ती 24 में बताते हैं कि आखिरी दिनों में बुहरान के वक्त आएंगे। तो हम क्या करें? तो क्या वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। हम खुद फैसला करते हैं कि कहाँ रहना है। हम इंतखाब करते हैं। और मैं जानती हूँ कि ईमान वाले फैसले बहुत ही खास होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज सुने और नोटिस लें और सबसे बढ़कर एक ईमान वाला फैसला करें। तो ज़बूर 91 कहता है, जो शख्स सबसे बुलंद के पोशीदा मकाम में रहता है, वो कादिर मुतलक के साया तले क़याम करेगा। क़याम का मतलब है रहना। आप किसके साया तले रहना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं कादिर मुतलक के साया तले रहूं, और मुझे मालूम है कि आप भी यही चाहते हैं। ये आपके दिल में है, और यूहन्ना 15:7 कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरे कलाम तुम में कायम रहे, तो तुम जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जानते हैं, मैं समझती हूँ कि अक्सर हम बहुत मनफी बातें सुनते हैं, और मैं रेडियो पर जाना चाहती थी तो लोगों ने मुझसे कहा, तुम रेडियो के लिए मौजू नहीं हो, ये काम नहीं करेगा। लेकिन आप जानते हैं, मैंने यकीन किया कि खुदा मेरे ज़रिए कुछ भी कर सकता है, और मैंने यकीन किया कि इसका हाथ मुझ पर है, और मैं यकीन करती हूँ कि इसका हाथ आप पर भी है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पर यकीन करें। मैं नहीं चाहती कि आप सोचें कि यह सिर्फ मेरिलिन हैकी के लिए है, बल्कि आप सोचें कि यह मेरे लिए है और खुदा मुझसे ये कह रहा है। तो आप जानते हैं, मैं रेडियो पर जाना चाहती थी, और उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, आप रेडियो के लिए मौजू नहीं है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और फिर मैंने यकीन किया कि खुदा मुझे एक मौका देगा। और फिर एक दिन मैंने फ़ोन पर एक आदमी से बात की और उसे बताया कि मैं रेडियो पर जाना चाहती हूँ। और उसने कहा, या आपको किस बात ने ये सोचने पर मजबूर किया कि आप रेडियो के लिए मौजू हैं? मैंने कहा, खुदा ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है कि मैं रेडियो के लिए मौजू हूँ। तो आप जानते हैं, वो एक गैर मजहबी आदमी था, लेकिन मेरी बात ने इसे मुतासिर किया, और मैं रेडियो पर चली गई। आप जानते हैं, एक वक्त था जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है।
आप जानते हैं, और वो हमेशा कहते हैं, खैर आपको नहीं मालूम कि आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं शिफा पर यकीन रखती थी, और मैं यकीन रखती थी कि मैं मसीह के वसीले से सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे ताकत देता है, और मैंने शिफा पर ईमान लाने का इंतखाब किया। और आप जानते हैं दोस्तों, ये बहुत साल पहले की बात है। मेरे पास कैंसर की कोई अलामत नहीं। क्या ये हैरत अंगेज नहीं है? हम कहते हैं, हाँ, अगर हम ईमान लाएं तो खुदा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर हम ईमान ना लाएं तो हम उन चीज़ों में दाखिल नहीं होते। ये ईमान है, और आप अपना भरोसा कहाँ रखेंगे? ज़बूर 91 बाब 2 आयत में लिखा है, मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वो मेरा पनागा और मेरा कला है, मेरा खुदा, मैं इसी पर भरोसा करूँगा। अब यहाँ लिखा है, मैं कहूँगा, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि कोई और ये कहे, लेकिन मैं खुद कहती हूँ, और मैं सुबह के वक्त कहती हूँ, आप जानते हैं, खुदा, मैं अपना भरोसा तुझ पर रखती हूँ। तो मेरी पनागा है, तो मेरा कला है, तो मुझे इस सब में से गुजारेगा, तो मुझे कामयाब करेगा। देखें, खुदा का कलाम मुझे एक फातिह के तौर पर देखता है, और मैंने ये बातें कहना शुरू की। अब अगर मैं ये सुबह सवेरे करूं तो मैं काफ़ी पीता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह जाग जाऊं, और फिर वही मेरी सारे दिन की रहनुमाई करता है। आपके दिन को ईमान के ज़रिए रहनुमाई की ज़रूरत है, उसे ईमान के ज़रिए रहनुमाई की ज़रूरत है। और दोस्तों, अगर हम उठकर कहीं, "ओह, कैसा दिन है, मेरा दिल नहीं लग रहा, कुछ नहीं होगा शायद, मैं बस काफ़ी अच्छा नहीं हूँ", तो बस चुप हो जा। वही कहो जो बाइबल कहती है। तुम कहते हो, तुम वाकई मजबूत हो, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये अल्फाज तुम्हारे लिए चीजें बना सकते हैं, और तुम नहीं चाहते कि बुरी चीजें बने, तुम चाहते हो कि अच्छी चीजें बने। तो मुझे ये बहुत पसंद है। जो शख्स सबसे बुलंद के पोशीदा मकाम में रहता है, वो कादिर मुतलक के साए तले ठहरा रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं वही रहूं। मैं चाहती हूँ कि मैं वही ठहरी रहूं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वही रहो और वही ठहरो। ये बहुत अहम है। और जरा सोचो, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम जानते हो मेरी उम्र कितनी है? मैं अपनी 80 की दहाई में हूँ। वाह! और देखो, मुझे कैंसर नहीं है। लोग मुझे तंदुरुस्त मानते हैं, और मैं खुद को फातेह समझता हूँ। तुम भी एक फातेह हो। तुम अपना भरोसा कहाँ रखोगे? वाकई वही तुम्हें फतह मिलेगी। और ज़बूर 91:21 में मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वो मेरा पनागा और मेरा कला है, मेरा खुदा, मैं इसी पर भरोसा करूँगा। तो इससे मेरे साथ क्या होता है? इससे मेरा ईमान बुलंद होता है कि मेरे लिए कुछ भी मुमकिन है। ये सिर्फ मेरी उम्र की बात नहीं है, ये सिर्फ मेरे हालात की बात नहीं है, ये वो है जो खुदा कहता है। और आयत नंबर 1 से 2 तक हम खुदा का नाम 4 बार देखते हैं। वाह! L11 सबसे बुलंद। खुदा मेरे हालात से भी बुलंद है। खुदा तुम्हारे हालात से भी बुलंद है। एल शादी, हमारा रिस्क देने वाला। खुदा मेरा रिस्क देने वाला है। तुम जानते हो, मैं सिर्फ हालात को नहीं देख सकता, वो मेरे हालात में भी रिस्क देने वाला है। मुझे ये बात बहुत पसंद है। हुआ, खुदावंद हुआ है, और हुआ को तुम में ज़ाती दिलचस्पी है, और मैं ये तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। खुदा को तुम में बहुत ज़ाती दिलचस्पी है। क्या तुम इस बात को तस्लीम कर रहे हो? हाँ, वो हुआ है, उससे मुझ में दिलचस्पी है। और अलहम, खुदा, वो खालिक जिसने सब कुछ बनाया, वो तुम्हारे लिए एक नया आगाज पैदा कर सकता है। ये बहुत शानदार है।
वो अपना हाथ अपने दिल पर रखो, कहो कि वो पैदा कर सकता है मेरे लिए एक नया आगाज। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा ईमान बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम खुदावंद को अपनी पनाह और रहाइश बनाओ। खुदा वादा करता है कि वो हमें बड़े मसाइल से भी निजात देगा और छोटे मसाइल से भी। तुम कहते हो, अच्छा मेरे पास दोनों हैं, तो वो दोनों से निजात दे सकता है। और तुम पूछते हो, तुम्हें ये कैसे पता? मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इतनी उम्र तक जिंदा रहा हूँ और मैंने देखा है कि इसके वादे कैसे पूरे होते हैं। तो अगर लोग मुझसे कहीं कि देखो ये कलाम काम नहीं करता, प्यारी, अब ये बात मुझे बताने में देर हो चुकी है। मैंने कई सालों से इसे काम करते हुए देखा है। दर हकीकत जब मैं 11 साल का था, मैंने खुदा के वादे बोलना शुरू किए थे और मैंने देखना शुरू किया कि मैं वादे बोलकर पहाड़ों को हिला सकता। लेकिन न सिर्फ मैं पहाड़ को हिला सकता था, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं वो भी हासिल कर सकता था जो पहाड़ के दूसरी तरफ है। खुदा ने हमारे लिए अच्छी चीजें रखी हैं, तो जब हम पहाड़ों को हटाते हैं, हम वो हासिल कर रहे होते हैं जो दूसरी तरफ है। और मैं तुम्हारे लिए पुरजोश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम ये जान लो कि मैंने खुदा को दूसरों की जिंदगियों में भी काम करते देखा है, अपनी जिंदगी के साथ साथ। मैं कई सालों से एक पादरी की बीवी हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। और मेरा ईमान है कि खुदा तुम्हारे पहाड़ भी हटाना चाहता है, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा तुम्हें वो भी देना चाहता है जो पहाड़ के दूसरी तरफ है। मेरा ईमान है कि खुदा आज तुम्हें ताजगी और हौसला देना चाहता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम वहां बैठ कर ये कहो कि बस सब कुछ खत्म हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम खामोश रहो और वो कहो जो खुदा कहता है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, और मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए मेरे पास तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यह तरीका काम करता है? क्या मैं कह सकती हूँ कि खुदा का कलाम काम करता है? हाँ, मैं कह सकती हूँ। और तुम जानते हो, मेरे पास मेरी बाइबल है, मेरी काली बाइबल। इसमें हर तरह के नोटिस लिखे हुए हैं। इसमें वो आंसू भी हैं जो इस पर बहाए गए हैं, लेकिन सबसे बढ़कर इसमें फतह के वो वादे हैं जिनका मैं जश्न मना सकती हूँ। मैं पीछे मुड़कर देख सकती हूँ और कह सकती हूँ कि ये खुदा ने किया था। खुदा ने मेरे जिस्म को शिफा दी, खुदा ने मेरे लिए दरवाजे खोले, खुदा ने मुझे उन कौमों में भी मकबूलियत दी जहाँ औरतों को पसंद नहीं किया जाता। खुदा ने मुझे बैरून मुल्क भी और यहाँ भी बिल्कुल मुजज़े दिए हैं। खुदा ने मेरे ख़ानदान में भी काम किया है। मैं आपको अपने ख़ानदान में होने वाले बहुत से मौजज़ात बता सकती हूँ, क्योंकि खुदा हरकत करता है और काम करता है। मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि वो आपका रिज़्क़ देने वाला है, एल शेदवी, कि वो एल11 है, सबसे बुलंद खुदा, आपके हालात से भी बुलंद। मैं चाहती हूँ कि आप हुआ को देखें। खुदावंद हुआ है, उसे आप में बहुत ज़ाती दिलचस्पी है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं उसे सलाम करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हुआ को मेरे दिन में दिलचस्पी है। एलोहेम, मैं जानती हूँ कि खुदा वो चीज़ भी पैदा कर सकता है जो मेरे पास नहीं है। इसमें सब कुछ बनाया है, वो आप में एक नया आगाज पैदा कर सकता है। भाई, क्या ये ज़बरदस्त नहीं है? ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो आज मेरे पास एक नया आगाज है। आपके पास भी नया आगाज हो सकता है, क्योंकि आपके पास वो है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ। वो कौन है? वो एलोहेम है। खुदा की ये नाम वाकई लाजवाब है। तो याद रखो, आज तुम फाते हो, तुम हारने वाले नहीं हो। याद रखो, आज मैं फाते हूँ और हम इकट्ठे जीते हैं, क्योंकि हमें हारना आता ही नहीं, हमें तो बस जीतना आता है। इसकी सच्चाई तुम्हारी ढाल और हिफाजती ज़रा होगी। अब सुनो,
मैं अपनी बाइबल से मोहब्बत करती हूँ और मैंने कभी कभी ये पाया है कि जब ऐसा लगता है कि आप ढाला हिफाजती ज़रा के नीचे नहीं हैं, तो आपको उसे पढ़ना चाहिए, आपको उसे बोलना चाहिए, अपने पहाड़ से कहीं के हट जा, रास्ता छोड़ दे। आपको पहाड़ के पाल जो है वो हासिल करना है। मैंने इतनी दुआएं की मगर कुछ नहीं बदला। लेकिन अब जानते हैं क्या? मैं अपनी बाइबल उठाती हूँ और मुझे पता चलता है कि बाइबल वाकई काम करती है। और जब आपका जहन शक में पड़ जाए तो मैं खुदा के वादे बोलती हूँ। अब जानते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि फुला फुला तो बस खुदा के पसंदीदा है। मैं आपको बताऊं, खुदा आपसे मोहब्बत करता है और वो आपके लिए भी पसंदीदा चीजें करना चाहता है। तो आप अपने मुंह से चीजें बोल रहे हैं। और मैं बनी इसराइल के बारे में सोचती हूँ। कमाल है, वो 40 साल बियाबान में रहे और जरा सोचें कि उनके जूते भी नहीं घिसे। अब ख्वातीन को तो ये बहुत पसंद आएगा, है ना? उनके जूते नहीं घिसे थे। और मैं सोचती हूँ, वाह, वो इस सब से गुजर गए और उन्होंने देखा कि खुदा ने बियाबान में उनकी जबरदस्त जरूरतों को पूरा किया। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं बोली हूँ और मैंने पाया है, और जब से मैं 11 साल की थी और इन इब्तिदाई सालों में, कि खुदा का कलाम वाकई काम करता है। मैंने बिल्कुल पाया है। तो अगर आप कहीं तो आप बाइबल क्यों पढ़ती हैं? मैं आपको बता सकती हूँ क्यों। क्योंकि ईमान सुनने से आता है और सुनना खुदा के कलाम से आता है। और जब आप ईमान में आ जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप मावराई चीज़ों में दाखिल हो जाते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में मावराई चीज़ें चाहते हैं? आपको ईमान में आना होगा। आपको जानना चाहिए, खुदा की सच्चाई मेरी ढाल और हिफाजती ज़रा है। मैं खुदा के कलाम की पनाह में रह सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ अब क्या कह रहे हैं और वो क्या इस्तेमाल करता है। वो मेरा पनाहगाह और मेरा कला है। मैं ये बातें सुबह सवेरे कहती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा हर दिन मसरूफ होता है। और मैं बनी इसराइल को देखती हूँ 40 साल बियाबान में, और उनके जूते कभी पुराने नहीं हुए। अब ख़वातीन, हमें जूते पसंद हैं और हम तो ये सोचेंगी कि ये तो कमाल की बात है। और 40 साल बियाबान में इनके पास कभी राशन का बिल नहीं आया। ज़रा सोचिए, ख़ास तौर पर आजकल जब राशन की कीमतें बढ़ रही हैं, कि खुदा हमारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है और वो भी फरावानी के साथ। और 40 साल बियाबान में मैं आपको बता रही हूँ, ज़बूर 91 ने उन्हें गुजारा। और आपको दुआ के लिए कॉल करनी चाहिए क्योंकि हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जिस भी बियाबान से गुजर रहे हैं, हम आपको इसमें से निकालें। और ये मत कहीं कि अच्छा, ये काम नहीं करता, मैं बहुत बूढ़ी हूँ। प्यारे, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं हूँ और ये वाकई काम करता है। और मैं आपको बता सकती हूँ, इन बरसों के तजुर्बे से मैंने देखा है कि खुदा का कलाम काम करता है। इस बाइबल में मैंने आंसू बहाए हैं, मैंने इसमें निशानियां लगाई हैं। मेरा मतलब है, ये मेरे लिए बहुत प्यारी है। और जब मैं इसे दोबारा पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ, ओ मेरे खुदा, ये वो वक्त था जब खुदा ने मुझे माली ज़रूरत से निकाला था। ये वो वक्त था जब खुदा ने मुझे जिस्मानी ज़रूरत से निकाला था। ये वो वक्त था जब खुदा ने मुझे रिश्ते की ज़रूरत से निकाला था। जो लोग खुदा के वादों को दुआ में मानते हैं, वो ज़िंदगी के मसाइल का हल निकाल लेते हैं। क्या आप ये याद रख सकते हैं? वादों की दुआ करना, मसाइल का हल निकालना। खुदा आपको बरकत दे। मुझे यकीन है कि आज आपका सबसे बेहतरीन दिन है। क्यों नहीं? मैं ये अपने लिए भी कह रही हूँ और आपके लिए भी। आज आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। ईसा आप में बड़ी शान से जिंदा है। हम दुआ करते हैं कि आपको इस तालीम से बरकत मिली हो। मुझे मालूम है कि खुदा ने आप में से हर एक को जो ये देख रहे हैं, खिदमत की है, और हम पुरजोश हैं कि देखें खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या करने वाला है। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपने इलाके के दूसरे मसीहियों और ईमान वालों से जुड़ें।
ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक कम्युनिटी में आएं और मिलकर मसीह के जिस्म का हिस्सा बने। मज़ीद वसाइल और तालीमात के लिए बराह करम पेओग पर जाएं। हम आपसे राब्ते में रहना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे कि खुदा आपसे और आपके ज़रिए कैसे कलाम कर रहा है और आज की तालीम को खुदा ने आपके लिए कैसे इस्तेमाल किया है। खुदा आप सबको बरकत दे और आपका दिन शानदार गुजरे।